और अपने उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा। देहरादून में दोपहर 1 बजे मुझे 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। और पीएम के दौरे को लेकर सीएम धामी ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता बाबा केदार के अनन्य भक्त, हम सभी के मार्गदर्शक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राज्य की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून। अब 6 घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर आपकी दूरी कम करने जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए उत्तराखंड और नजदीक होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रूट से ट्रैवल करते हुए अगर आप भी देहरादून के लिए आए और आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ा तो वाकई में आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस रूट पर लोगों को अमूमन घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। और इसी समस्या को देखते हुए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अब होने जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है। ये कॉरिडोर न सिर्फ कम वक्त में आपको देहरादून पहुंचाएगा, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक रफ्तार और तेज होगी। इस वक्त हम गणेशपुर में मौजूद हैं और गणेशपुर वही एरिया है जहां पर ये 4 लेन यहाँ पर खत्म हो रही है और इसके बाद ही एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। लोग जो लंबे जाम में फंसते हैं मोहंड के एरिया में, वो लोगों को नहीं फंसना पड़ेगा और यहीं से पूरा ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो बनेगा। नेशनल हाईवे 307 से होकर जाने पर सहारनपुर के गणेशपुर से देहरादून की दूरी करीब 60 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से देहरादून की दूरी 280 किलोमीटर है। दिल्ली से आप हाईवे के जरिए गणेशपुर पहुंचेंगे और फिर यहीं से एलिवेटेड रोड पर चढ़ जाएंगे। सहारनपुर से देहरादून के बीच करीब 16 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड होगी, जो आपको हरे भरे रास्ते का दिव्य दर्शन कराते हुए देहरादून पहुंचाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनेगा, जिसके लिए पिछले दिनों सरकार ने 2095 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच, बहादुराबाद और सहारनपुर के हलगोआ के बीच के एरिया में होगा। 51 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड पर 6 इंटरचेंज, 4 फ्लाईओवर, 6 पुल, 10 माइनर, 2 रेलवे ओवरब्रिज और 10 VUP होंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है, ये गणेशपुर जहाँ तक 4 लेन आपका खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके डाटकाली तक बनेगा। उसके आगे देहरादून का एक पैकेज और है, वो बनने जा रहा है। और इससे सबसे बड़ा फायदा जो आम नागरिक को होगा, इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तराखंड की इकोनॉमी को बूम मिलने की संभावना है, इसलिए इसे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम भी दिया गया है। पुरानी सड़कों को नहीं छेड़ा जाएगा, बगल से होकर एलिवेटेड रोड जाएगा, यानी एक तरह से जंगल से गुजरने वाली नदी के ऊपर ही एलिवेटेड रोड बनेगा। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे को 2024 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तैयार होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ 210 किलोमीटर रह जाएगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। दिल्ली दून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद की कनेक्टिविटी के लिए 7 इंटरचेंज होंगे। एक्सप्रेसवे 4 फेज में डेवलप किया जाएगा। तीसरे फेज में सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के बीच 40 किलोमीटर बनाया जाएगा। चौथे फेज में गणेशपुर से आगे देहरादून तक निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 19 किलोमीटर होगी। गणेशपुर से देहरादून के बीच एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से होकर गुजरेगा।
देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग होगी। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक के तौर पर विकसित करने की योजना है। उत्तराखंड के इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के तहत ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा पर एक पुल बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिनके गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अनुराग ठाकुर कौशाम्बी में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। और इससे पहले शुक्रवार की ये तस्वीर आपके सामने, जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बाबा गोरक्षनाथ को प्रणाम किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। अयोध्या के बाद मथुरा